बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है। मशरकी हमसाये ने किसी ठोस तहकीकात और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की है। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े की दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार इदारे से तहकीकात कराए। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। भारतीय तहकीकात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो ना जंग चाह रहे हैं, ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हैं। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे कि हम क्लियर हैं, फिर एक का स्टेप दो का स्टेप तीन का स्टेप 4। यूनियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए, ताकि उसमें भी दुनिया को पता चल जाए कि असल में उसमें कौन मुलव्वस था। तो कश्मीर वाली इंक्वायरी ज़रूर हो, न्यूट्रल लोगों से हो, मगर जाफराबाद की भी हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं ताकि दुनिया को पता चले। हम खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम तमाम सबूत शवाहिद उस इंक्वायरी कमेटी को देंगे। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। कोई इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाई जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जबकि वो सिंध तास मुआहिदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा जी न्यूज़ आरिफ उर्फी के मुताबिक भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन पानी को रोका और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाई जेहलम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आज़ाद कश्मीर में चकोटी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि चकोटी से 65 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मुजफ्फराबाद के करीब दरियाई जेहलम में पानी की सतह 7 से 10 फीट रिकॉर्ड की गई है। सिंध तास मुआहिदे के तहत भारत दरियाई चिनाब, दरियाई जेहलम और दरियाई सिंध में पानी का रेला छोड़ने की पेशगी इतला देने का पाबंद है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसेक पानी दरियाई जेहलम में छोड़ा है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। जंग मुखालिफ बयान पर उन्हें बीजेपी की जानिब से तनकीद का सामना है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के 3 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ की 250 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। भारतीय और गैर मुल्की मुसाफिर इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर दीगर एयरलाइंस के टिकट खरीदने लगे हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से ईंधन और कम फ़्लाइट टाइम से भारतीय एयरलाइंस को बचत होती है।
भारत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। शुरका का कहना था भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज से इजहार यकजहती और भारत के जारहाना रवैये के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत से टावर तक रैली निकाली गई। क़यादत डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने की, जबकि रैली में अरकान कौंसिल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे शुरका ने भारत के हालिया इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम ने सेंतास मुआहदा ख़त्म करने के ऐलान की शदीद मजम्मत की। इंडिया ने जो जारियत की है, 3 तास मुआहदे के ऊपर हमला किया है, उसकी मजम्मत करते हैं और ये अपील करते हैं आलमी इदारों से कि इस वाक़ये का फुल फौर नोटिस लिया जाए। भारत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज पर मजम्मत करते हैं। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने भी भारतीय जारहियत के खिलाफ एम ए जिन्ना रोड से फ्रेस्को चौक तक रैली निकाली। ताजर रहनुमाओं ने भारत को खबरदार किया कि जारहियत का रास्ता इख्तियार किया तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। KMC के महकमा फायर ब्रिगेड ने भी फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। भारतीय धमकियों के खिलाफ सुपर हाईवे जंजालगोड से मलीर कैंट तक भी रैली निकाली गई। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनका कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भारत को वार्निंग दे दी है। कहा, भारत सरहद अबूर करने का सोचे भी ना। भारत ने पानी बंद किया तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल को आलमी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने कौम की तर्जुमानी की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए नरेंद्र मोदी अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला कुछ थम जाएगा या कि पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा सकते हैं? इस वक्त जो पहलगाम में वाक़या हुआ है उस हवाले से जो इंडियन गवर्नमेंट है या नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो रद्द-ए-अमल इस अंदाज के साथ दिया, दुनिया ने उससे इत्तेफाक नहीं किया और हर चंद के गैर मुसल्लह लोगों के ऊपर, सयाहों के ऊपर हमला करना, कोई दुनिया का एक महज़्ज़ब इंसान इस तरह के वक़ूए की न हिमायत कर सकता है, न इसको सपोर्ट कर सकता है, न उसकी तायीद कर सकता है। और ये वाक़यात पहले भी हुए हैं और उस वक्त भी यानी दुनिया सूरत हाल को देख कर रद्द-ए-अमल देती रही है। जितना रद्द-ए-अमल मोदी जी ने दिया है, ना उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उस हद तक, ना उसको यूरोप सपोर्ट कर रहा है, ना उसको यूरोपीय यूनियन या नाटो सपोर्ट कर रहे हैं। आलमी सतह पर तो इस वक्त वो उस तायीद से महरूम है कि जिस अंदाज से उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इश्तिआल पैदा करने की कोशिश की है। लगता ये है कि मोदी साहब को हिंदुस्तान के अंदर कुछ अपनी सियासी मुश्किलात हैं और उस हवाले से वो कुछ कार्ड खेलना चाहते हैं। मुसलमान दुश्मनी तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब वो इस वाक़े से हिंदुस्तान के अंदर की कुछ सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं और बेतुके उसने यकदम से उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पर डालकर हिंदुस्तान के अंदर एक रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाने की कोशिश की है। लेकिन 2 दिन से 3 दिन से मैं ख़ुद जो वाच कर रहा हूँ या आप दोस्तों से जिस तरह हाल अहवाल मालूम होता है, मेरे ख्याल में वो फेल हो गया है और उसको कामयाबी नहीं मिली है। और पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उनके इक़दामात के मुकाबले, उनके जारहाना इक़दामात के मुकाबले में, उसने भी पाकिस्तानी कौम को हौसला दिया है, अपने सिपाही को हौसला दिया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ठीक रहा? ठीक था, इसलिए कि हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन इसका ये माना भी तो नहीं है कि हम बिल्कुल जो है सर झुका के उनके साथ बात करेंगे। हम एक मुल्क हैं, हमारे एक फ़ौज है और दिफा वतन के लिए सिर्फ फ़ौज ही नहीं, पाकिस्तान का हर शहरी तैयार है।
अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बंदर अब्बास की शाहिद रजाई बंदरगाह पर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। अगर ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा, जबकि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक़ का दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। वज़ीर आज़म ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के भारतीय फैसले को नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की जायज़ जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों के साथ हर सतह पर यकजहती का मुजाहरा करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सानिहा बंदर अब्बास पर इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दौरान गुफ्तगू सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत दी है, जबकि वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया है। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, तेहरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान और भारत से मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पांडा बॉन्ड पर AIIB और ADB सुदूर के साथ बातचीत मुस्बत रही है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होने की उम्मीद है। पहले जायजे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा, कर्ज प्रोग्राम ने पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस साल मुल्क में शराय तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद जाहिर की कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खवारिज मारे गए हैं, जबकि दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में धरती के 2 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में जिला करक में 8, शिमाली वजीरिस्तान में 4, जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में 3 खवारिज मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। शिमाली वजीरिस्तान में खवारिज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए हैं। 28 साला लांस नाइक उस्मान मोहम्मद शहीद का ताल्लुक चारसदा और 26 साला सिपाही इमरान खान का शहीद का ताल्लुक जिला कुरम से है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है और फरीकैन के 1000 से ज़ायद बंकर्स मस्मार करने के बाद असलहा जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोअर और अपर कुरम के मुख्तलिफ मकामात कबाइल की जानिब से मार्टर गन्स, रॉकेट्स और मशीन गन समेत भारी हथियार रज़ाकाराना तौर पर जमा कराए गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में तवील बदमनी के खात्मे के लिए कोहाट अमन माहिदे के तहत इक़दाम जारी हैं, जहाँ तकरीबन 1000 फरीकैन के बंकर ख़त्म किए गए। वहाँ असला रज़ाकाराना तौर पर जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त अपर कुरम के इलाके में अमैदीन अपना असला जमा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरा फेज शुरू है और हथियारों के कलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। और क्वाड माहिदी में 14 नुकात है। अमैदीन का कहना है कि वो क़याम अमन के लिए इक़दाम उठाते हुए
असला जमा कर रहे हैं और माहिदे कोहाट की जो 14 शिक हैं तमाम शिकों पर अमल किया जाए ताकि जल्द इलाके में देर पा अमन कायम हो सके। उबाड़ों में सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद कौमी शाहरा पर वकला और कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। हैवी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है। मज़ीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। घोटकी की तहसील उबाड़ों में कमो शहीद सिंध पंजाब सरहद के एरिया में वकला की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत हैवी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। मईशत का पहिया जाम हो चुका है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान योमिया के बुनियाद पर हो रहा है, मगर अभी तक यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उनका मुतालबा मंजूर नहीं किया जा रहा है। मीटिंग करेंगे 2 तारीख। मीटिंग में क्या होगा? अक्सरियत पंजाब की बैठी है। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बिलावल और वजीर आज़म को हम पहचानते हैं, उनके कौल और फेल में फ़र्क है। जब तक ये कैनाल मनसूख नहीं होते, ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, तब तक वकला यहाँ पे रोडों पे मौजूद रहेंगे। अगर ये संजीदा होते अपने ऐलान में तो ये फौरी तौर पे वहाँ पे जो काम चल रहा है उसको रुकवाते। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, वो दीगर छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, जबकि हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गर्मियों के मौसम में मिट्टी से तैयार होने वाले मटकों की अहमियत आज के दौर में भी कम न हो सकी। कमालिया में तैयार इन मटकों की पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी डिमांड है। देखते हैं कमालिया से अमजद सईद की रिपोर्ट। गर्मियों में कमालिया में मिट्टी से तैयार होने वाले मटकों की मांग में इजाफा हो जाता है। कमालिया से तैयार होने वाले मटके लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद की मंडियों में फरोख्त के लिए जाते हैं। शहरी इलाकों के लोग रंग बिरंगे खूबसूरत शीशों वाले मटके आर्डर पर तैयार करवाते हैं। अगर बात हो गर्मियों में ठंडे पानी की, तो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के मटके आज भी एक कुदरती, सस्ता और माहौल दोस्त हाल पेश करते हैं। और तकरीबन इसकी ये 3-4 माह इसकी मुद्दत होती है और उसके बाद वो पानी ठंडा करना बंद कर देते। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने सुनहरी सकाफती विरसा और रवायात को नहीं भूलना चाहिए। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कोच और इंग्लैंड के साबिक विमेन क्रिकेटर और ब्रॉडकास्टर एलिस हार्टले का कहना है कि उन्हें मेंस टीम की कोचिंग के दौरान किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। जियो न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका कहना था, सबसे इज्जत मिलती है। उम्र में बड़े और तजर्बे में ज़्यादा लोग भी बातचीत करते हैं। You know, there's all walks of life here, from different parts of the country. We've got the overseas, and we've built a really, really good relationship. You know, I trust them and what they're doing, and then if I have a suggestion or they want me to keep an eye on their bowling actions, I can do that. Yeah, look, I think for me it's all about respect, and we respect each other. I've played a lot of cricket. You know, I've played for 17, 18 years, so the lads know that. It's different, of course it's different. You know, I'm also talking to some men that are older than me, and have played cricket for longer than I have. But it's all about respect, and I love coaching the lads. They listen, they're so skillful, and I'm learning as well. Yeah, I mean, it's my job, isn't it, I want them to get better. I'm an England player, an ex-England player. I'm a broadcaster, I'm an England fan. I want them to get better, so it was for hopefully the best. कराची में जारी चौथी तोरसम खान स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में असरार अहमद ने दिफाई चैंपियन सद्दामुल हक को हराकर अपसेट कर दिया। मैच का फैसला पूरे 5 गेम्स के मुकाबले के बाद 3-2 से असरार अहमद के हक में हुआ। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स कराची में SNGP के इसरार अहमद ने दिफाई चैंपियन सद्दामुल हक को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 के स्कोर से शिकस्त दे दी। 57 मिनट जारी रहने वाले क्वार्टर फाइनल में इसराइल अहमद की जीत का स्कोर 11-13, 7-11, 11-9, 9-11 और 11-9 रहा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में वाबडा के अब्दुल्ला नवाज ने पंजाब के अजलान खावर को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहम्मद इमाद ने सिंध के अब्दुल बासित को सिर्फ 18 मिनट में 3-0 से आउट क्लास किया। आर्मी के अनस अली शाह ने खाकान मलिक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। समाजी कारकुन अब्दुल खालिक ज़दरान की किताब माजी की इनकलाबी शख्सियात की तकरीब रुनुमाई कराची में हुई। सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वरों और मुसन्निफ़ीन का कहना था, तबकाती जिद्दोजहद हज़ारों साल से जारी है। ऐसी किताबों से मुज़ाहमत करने वाले बहादुर लोगों की कहानियाँ सामने आती हैं। समाजी कारकुन अब्दुल खालिक ज़दरान की किताब माजी की इनकलाबी शख्सियात की तकरीब रुनुमाई CPNE की इमारत में हुई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, डॉक्टर रियाज शेख, प्रोफेसर इमदाद चांडियो, तौसीफ अहमद, जब्बार खटक और दीगर अहले कलम ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि खालिक ज़दरान ने माजी की जद्दोजहद का कीमती सरमाया महफूज किया है। 56 इनकलाबी शख्सियात की जिंदगी के शब रोज़ और मज़ाहमत की दास्तान लिखना आसान नहीं है।
मैं मुबारकबाद देखता हूँ खालिद को कि आपने बहुत अहम काम किया है। इस तरह की इन शख्सियात के बारे में लिख कर, और मेरा ख्याल है इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसको सिर्फ प्रिंट की शक्ल में नहीं होना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया पे और नई टेक्नोलॉजी की शक्ल में आना चाहिए। हमारा मैटर जितना ज़्यादा जाएगा, चाहे उससे किसी को इख्तलाफ भी हो, तो भी हमारी कामयाबी है। और हमारे जो नए लोग, नए नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही शानदार काम है। मुसन्निफ अब्दुल खालिक ज़दरान ने कहा कि इनकलाबी शख्सियात पर किताब लिखने का ख्याल सिंधी अखबार के कॉलम निगार की तहरीरों से आया। कामरेड ताजमरी आर्टिकल लिखा करते थे, तो मैं उनको देखकर पढ़ता था, तो मैं ये सोचता था कि यार ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो सिंधी पढ़े हैं, जिन्होंने सिंधी पढ़ा है, वही उन्हीं तक जा रही है। तो मैंने फिर ताजमरी से इजाज़त ली, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, यहाँ से मुझे शे मिली। खालिक ज़दरान ने अपनी किताब में रहीम बख्शाजाद, सिब्ते हसन, सैफ खालिद, हसन नासिर और इकबाल अलवी समेत दीगर अहम शख्सियात के खाके किताब का हिस्सा बनाए हैं। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे तक पहुँचने में मज़ीद पेशरफ्त हुई, बहुत कुछ होना बाकी है। अगली मुलाकात यूरोप में होने पर इतफाक हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं, मज़ीद तफसीली और तकनीकी बातचीत में दाखिल हो गए हैं। अगले मरहले में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी माहिरीन भी शामिल हो सकते हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तीसरे दौर में बुनियादी उसूलों, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर तबादला ख्याल हुआ। अगली मुलाकात आइंदा हफ्ते होने की तवक्को है। मस्कत में माहिरीन की सतह पर मुलाकात में मुमकिना जौहरी मुआहदे के फ्रेम वर्क पर भी बात हुई है।